हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग विथ राजा पर। तो कैसे हैं आप लोग? मैं ऐसा करता हूं जहां भी होंगे बहुत ही मस्त होंगे। चलिए, आज आप सभी के लिए पुनः से एक नई वीडियो लेकर के आ गया हूं और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वन लाइनर ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और हो सके तो वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले मैं एक और बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्लीज़ अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो बनाऊँ ना तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए कि आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे 1 से 101 से, मतलब 101 से 200 तक। अब पूछिएगा पहला 1 से 100 तक कहाँ गया? तो पहला 1 से 100 तक का जो वीडियो है ना, मैंने इस चैनल पे अपलोड कर चुका है। तो उस वीडियो को देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर क्या मिलेगा, आपको वहाँ का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से आप वीडियो, इसका जो पहला 1 से 100 तक वीडियो था, जो क्वेश्चन था, उसका वीडियो आप देख सकते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चन मैंने डाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मायने है। जैसे कि एसएससी एमटीएस वाला जो हवलदार का आने वाला है, ये सभी बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मायने रखने वाला है। और जो अभी अग्निवीर से भी जितने भी एग्जाम आने वाले हैं, इस सभी में इस तरह के जी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 101वां नंबर जो क्वेश्चन हम लोग को आ रहा है, ये क्वेश्चन आया है कि हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। ध्यान से देखना है, हरियाणा का क्षेत्रफल। आपको हरियाणा का राजधानी पर ही पता होना चाहिए कि हरियाणा और पंजाब का राजधानी क्या है, एकदम चंडीगढ़ है। तो आपको बता दूँ कि हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है, तो ये बोला है, इसका आंसर है कि 44,212 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या है कि हरियाणा फैला हुआ है। तो इसका आंसर आपको पता लग गया होगा। अब चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। और ये 102 नंबर जो क्वेश्चन है ना, 102 नंबर वाला ये क्वेश्चन जो है, ये कितने एग्जाम में आ चुका है, इसका कोई ठोर ठिकाना, बहुत एग्जाम में आ चुका है। और इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से याद भी कर लीजिए कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। आप किसी भी राज्य के एग्जाम दीजिएगा ना, जैसे कि ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, रेलवे ग्रुप डी में देखे हैं बहुत बार, हम इस सीट में मारे, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो इसका राइट आंसर है पंडित भगवत दयाल शर्मा जी, उन हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री हैं। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ से 103 नंबर क्वेश्चन। देखिए मैं बता दिया हूँ कि 1 से 100 तक क्वेश्चन का मैंने अपलोड कर चुका है। तो इसका वीडियो आपको अगर देखना पड़ेगा तो आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहाँ पर इसको उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तब तक आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखते रहिए। देखिए 103 नंबर में कि किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है। तो इसका राइट आंसर है चीन। अब देखिए चीन की सीमा टोटल 13 देशों से लगती है। अब क्वेश्चन है कि किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है, तो इसका राइट आंसर है चीन। अब देखिए चीन की सीमा बता दी मैंने कि टोटल 13 देशों से लगता है और ये सबसे ज़्यादा सीमा किसी देश से लगने वाला ये क्या है कि देश है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 104 नंबर में। देखिए 104 नंबर में क्वेश्चन क्या हमको आया है कि बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है। तो क्या तूफान का। ध्यान से आपको पता लग गया होगा। हम लोग बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान से देखना है कि 105 नंबर में क्या है कि भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है। तो क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम है थार रेगिस्तान और इसका राइट आंसर होगा थार इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते 106 नंबर में। ध्यान से देखना 106 नंबर में क्या है कि काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है। पुनः से क्वेश्चन पर ध्यान देना है कि काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में। तो बहुत ही फेमस है, ये है असम इज द राइट आंसर। असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी जो कि दिसपुर में है। और ये राज्य बहुत ही मायने रखता है राष्ट्रीय अभ्यारण्य से, और ये बहुत ही फेमस, वर्ल्ड फेमस अभ्यारण्य है। तो आपको इतना पता लगेगा। और इस अभ्यारण्य किसके लिए फेमस है? तो एक सिंगी गेंडे के लिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 107 नंबर है। ध्यान से देखना है कि 107 में पृथ्वी अपने ध्रुव पर किस दिशा की ओर घूमती है। क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपने धुरी पर किस दिशा में घूमती है। तो इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए, पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी घूमती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 108 में। ध्यान से देखना है कि उज्जैन किस राज्य में पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो इसका पहले बता दो कि उज्जैन किस नदी के किनारे वसा हुआ है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन कि उज्जैन किस नदी के किनारे वसा हुआ है। तो इसका राइट आंसर है शिप्रा इज द राइट आंसर। देखिए शिप्रा और शिप्रा मैं बताया ना कि उज्जैन किस राज्य में पड़ता है। तो उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है और मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल, आपको पता ही होना चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 109 नंबर में आने वाला है। ध्यान से देखना है और ध्यान से समझने की कोशिश करना है। ध्यान से देखिए निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है।
बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो इसका राइट आंसर है चांदी इज द राइट आंसर। ध्यान से देखिए, चांदी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? क्वेश्चन बहुत फेमस है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, और इसका राइट आंसर होगा मीथेन, CH4। देखिए आपको बता दूं कि सभी क्वेश्चन सभी एग्जाम की दृष्टि से मायने रखता है। या तो अभी मतलब कि किसी स्टेट्स का एग्जाम दे रहे हैं, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हैं। और देखिए रेलवे का जो एग्जाम आने वाला है ग्रुप डी का, इसमें ये सभी क्वेश्चन आम बात है, बहुत ही बार आ चुके हैं ये सभी क्वेश्चन, और ये सभी क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए बहुत बार क्वेश्चन सब तैयारी कर जाता है, लेकिन क्वेश्चन आता है छोटा और क्या करते हैं, गलत करके चलाते हैं। तो ये करना है, इसका आंसर आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, जो कि 111 नंबर क्वेश्चन में 11 में है, 111 में कि स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है। ध्यान से देखिए कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इससे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था, यह किसने कहा था? इसका राइट आंसर लोकमान्य तिलक ने। क्या किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने कहा था इस बात को। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, जो कि 112 नंबर में। ध्यान से देखना है आपको भी। ये भी राज्यसभा के सदस्य का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है, और 6 वर्ष। ध्यान से देखना है, 6 वर्ष। ध्यान से देखना है इसका ध्यान से। क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो गया कि 2 क्वेश्चन आ गया। ध्यान से, राज्यसभा का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको पता होगा कि 6 साल के लिए राज्यसभा का चुनाव होता है। और राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो राज्यसभा का जो सभापति होते हैं, जो कि भारत का उपराष्ट्रपति जो होते हैं वही होते हैं। तो अब देखिए 112 नंबर क्वेश्चन था कि राज्यसभा के सदस्य का चुनाव कितने दिन के लिए होता है? तो 6 वर्ष के लिए होता है। अगला क्वेश्चन जो कि इसी के सट्टे है कि 113 में कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर देवनागरी लिपि है, इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि 114 नंबर में है। ध्यान से देखना है कि हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है। देखिए हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं, हम लोग जिस आकाशगंगा में रहते हैं, जिसका नाम है दुग्ध मेखला या मिल्की वे। दुग्ध मेखला या मिल्की वे, इसी का नाम है जो हम लोग जिस आकाशगंगा में रहते हैं। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 115 नंबर क्वेश्चन है। ध्यान से देखना है कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? देखिए यहाँ पर ध्यान दें, उदंत मांतर। ध्यान से देखना है पहले, उदंत इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के लिए आ रहा है 116 नंबर में कि तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी भाषा इज द राइट आंसर। जो तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है रामचरितमानस, वह हिंदी भाषा के किस बोली में लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर आपको पता होगा, अवधी इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 117 नंबर में आने वाला है। देखिए 117 में जो क्वेश्चन आने वाला है बहुत ही मायने रखता है सभी एग्जाम की दृष्टि से। देखिए यहाँ पर क्या है कि हरियाणा, ध्यान से देखना है, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर उदय भानु हंस इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 118 में कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो इसका राइट आंसर है एथेंस, यूनान, जो कि 1896। कब से? 1896 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 119 में क्या बोला है कि भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेल में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी जीता, राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, जो कि 120 नंबर में आने वाला है। देखिए भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता? तो इसका राइट आंसर 1900 ध्यान से देना है, 1980, जो कि मॉस्को इज द राइट आंसर। जो कि मॉस्को कहाँ है? रूस में पड़ता है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 121 नंबर में आने वाला है। 121 का जो क्वेश्चन, ध्यान से आपको ये बात को गौर करके देखना है, क्या है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, आपको ये आता ही होगा। तो इसका राइट आंसर है 4 वर्ष इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 122 में कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? ध्यान से देखना है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है लुसान, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के लिए आ रहा है कि 123 नंबर में कि सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो इसका राइट आंसर है लंदन इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है 124 नंबर कि ओलंपिक्स ध्वज में कितने गोले हैं? ध्यान से देखोगे ओलंपिक ध्वज में इस तरह के गोले हैं ना, मतलब इस तरह के 2 गोले हैं, आपको पता होने चाहिए। तो ये सभी गोले कितने गोले हैं? तो 5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है कि एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, जो कि 126 नंबर में आने वाला है
कि सन 2020 में ओलंपिक्स खेल कहाँ होंगे और हुए थे, तो टोक्यो जापान में, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जब बढ़ते हैं 127 में कि सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल संबंध किस खेल से रखती है, तो बैडमिंटन इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं जो कि 128 नंबर में आ गया है कि भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था, तो सन 1900 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 129 में है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो यहाँ ध्यान से देखना है कर्ण मल्लेश्वरी इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं 130 नंबर में है, ध्यान से कि बैक टू द वेट्स मतलब वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तब ध्यान से वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो स्वामी दयानंद जी था राइट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर महर्षि लिखा है तो स्वामी ध्यान से देखना है, महर्षि और स्वामी एक ही को बताते हैं क्या है कि स्वामी दयानंद जी था राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 131 में प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की, बहुत ही फेमस क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आ भी चुका था, तो श्यामलाल गुप्त पारदर्शा झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस गीतकार कौन है, तो इसका है श्यामलाल गुप्त पार्षद। ध्यान से हम लोग बढ़ते हैं 132 नंबर क्वेश्चन में, ध्यान से देखना है कि पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है, तो कैल्शियम इज द राइट आंसर। इसलिए आपको पता होगा कैल्शियम हम लोग जानवरों को बहुत ज़्यादा पिलाते हैं। ध्यान से देखना है मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है, तो गुर्दा इज द राइट आंसर, जिसको हम लोग किडनी भी कहते हैं। देखिए ध्यान से हम लोगों के लिए अगला क्वेश्चन 134 नंबर आ गया है कि किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो अमृत सेन इज द राइट आंसर। और एक बार और आ चुका है जो कि अब सत्यजीत बनर्जी इज द राइट आंसर, वो भी आ सकता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कितने 135 में कि भारत रत्न उत्सव बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे, तो शहनाई वादक थे कौन, बिस्मिल्लाह खां। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि बहुत ही फेमस है 136 में कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो भारतीय गवर्नर जनरल थे श्री राजगोपालाचारी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 137 में है कि भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया, रूस इज द राइट आंसर। तब क्या था, सोवियत संघ था। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये भिलाई वाला। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 138 में है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है, तो हिमाद्री इज द राइट आंसर। ध्यान से देखना है आपको इसका आंसर। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 139 में कि विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो जापान की जुनुको तवाई इज द राइट आंसर। जुकुनो तवाई जो कि जापान की रहने वाली थी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 140 नंबर में है कि पीलिया किस अंग का रोग है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, पीलिया किस अंग का रोग है, तो इसका राइट आंसर है लीवर या यकृत इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए कि द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है, तो पास्कल इज द राइट आंसर, पास्कल नियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं जो कि 142 नंबर में है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है, तो मैग्नीशियम इज द राइट आंसर। ध्यान से देखिए एलपीजी गैस में क्या होता है, तो ब्यूटेन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं कि किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा, तो इसका राइट आंसर है जेम्स प्रिंसपेन इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 145 में है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि अशोक जो सम्राट अशोक थे जो कालिंग युद्ध के बाद क्या किए थे कि अशोक मतलब जो थे बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेते थे, किस कौन बौद्ध भिक्षु जो उनको प्रेरित किया था, तो क्या है उपगुप्त इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के लिए आ रहा है 146 में क्या कि कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, तो अकबर इज द राइट आंसर, अकबर इज द राइट आंसर। ध्यान से देखना है ये सभी बात क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है ये सभी। अगला क्वेश्चन है कि अमृतसर की स्थापना किसने की, तो गुरु रामदास इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की गदर पार्टी की स्थापना किसने की, तो लाला हरदयाल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के लिए आ रहा है 139 में कि सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी, तो गुरु अंगदेव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद इज द राइट आंसर। सबसे प्राचीन वेद कौन है, तो ऋग्वेद। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 151 में है। ध्यान से देखना है कि 151 नंबर क्वेश्चन को किस सुल्तान
ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक इज द राइट आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक इज द राइट आंसर। ध्यान से देखना है। जो कि 152 में मैं एक और बात बता दूं कि इतना तक अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, चैनल को लाइक और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा क्वेश्चन। और इसका जो पार्ट 1 है इसे बहुत ही मस्त मस्त क्वेश्चन था, उसमें आप जा करके मेरे डिस्क्रिप्शन में देखिए और उसका क्या मिलेगा आपको, वीडियो का जो लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो। देखिए सभी एग्जाम की दृष्टि से ना ये सब जी के क्वेश्चन बहुत ही मायने रखता है, तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को 2 बार देखिएगा तो आपको पक्का अच्छा से याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन ज़्यादा लेट हो जाएगा वीडियो में। क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1991 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करें कि चीन यात्री हेवेनसंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा इज द राइट आंसर। 154 में कि कौन सा रक्त समूह सर्वदा है? तो ओ इज द राइट आंसर। ओ शब्द क्या है कि सबको दे सकता है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के लिए क्या आ रहा है कि सूर्य के प्रकाश में से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना है कि मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर को काटने से कौन सा रोग होता है? तब मलेरिया इज द राइट आंसर। देखिए 158 में कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के लिए आ रहा है 169 में कि प्रकाश की गति कितनी होती है? ध्यान से देखना है कि प्रकाश की गति कितनी होती है, तो आपको इतना से पढ़ लेना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ रहे हैं जो कि 160 नंबर में। ध्यान से देखना है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो कोपरनिकस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष का संबंध है खगोलीय दूरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के लिए आ रहा है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर इज द राइट आंसर। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद इज द राइट आंसर। स्वर्ण मंदिर, अमृतसर, चार मीनार, हैदराबाद। ध्यान से आपको बढ़ना है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुतुब मीनार तो दिल्ली इज द राइट आंसर। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम की दृष्टि में, बहुत ही मायने रखता है। देखिए इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है, ताजमहल आगरा में स्थित है जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ध्यान से हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि 168 में कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सिंगापुर इज द राइट आंसर। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर में ही है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर इज द राइट आंसर। इसके जन्मदिन पर तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 170 नंबर में कि खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं कि किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में माना जाता है? तो मेजर ध्यानचंद इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 172 नंबर में क्या है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के लिए आ रहा है 174 में कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इज द राइट आंसर। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 175 में कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती इज द राइट आंसर। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के लिए आ रहा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 179 की आराम हराम इसका नारा किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 180 नंबर में कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री इज द राइट आंसर। मारो फिरंगू को नारा किसने दिया था? तो मंगल पांडे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं 182 में कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो कितना बाजू का दिल में, इसका नारा किसने दिया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल्लाह इज द राइट आंसर। राम प्रसाद बिस्मिल्लाह इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त इज द राइट आंसर। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है और भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। ध्यान से देखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 184 में कि सती प्रथा का अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक ने कहा था? राजा राममोहन इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते तो 185 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद इज द राइट आंसर। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को माना जाता है? तो 2 अक्टूबर, उसी के दिन हम बनाते हैं लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 187 में महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं मई एक्सपोरिमेंट दिवस ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? ध्यान से मैंने गलत पढ़ दिया। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ का लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 190 है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? भारत रत्न इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते ध्यान से देखना 151 नंबर में कि फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं 192 नंबर में कि भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार क्या है? तो परमवीर चक्र इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 193 नंबर क्वेश्चन है
भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? मैंने क्वेश्चन बताया था कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो कालिदास इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते 194 नंबर क्वेश्चन में कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो 195 नंबर में है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो यूरिन गागरिन जो कि रूस के रहने वाले थे, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो नील आर्मस्ट्रांग इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि 197 में कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो राकेश शर्मा इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 198 नंबर में प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था और इसे कब छोड़ा गया, तो इसका नाम था आर्यभट्ट और जो कि 1915 में छोड़ा गया था, 1975 में छोड़ा गया था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि बहुत ही फेमस होने वाला है एग्जाम की दृष्टि से। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, तो अभी जो यू है ना ये बहुत बदल चुकी है, ये अभी नहीं है। हिंगसन जिनका नाम है, जो बहुत सारा नाम डिफरेंस वो है, ये बहुत पुराना है, ये रिटायर हो चुके हैं। हम लोग बढ़ते हैं जो कि 200 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन ये है आज का इस वीडियो का। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 8 मार्च इज द राइट आंसर। 8 मार्च इज द राइट आंसर। देखिए मैंने 1 से लेकर के 100 तक जो वीडियो बना चुका है, प्रथम पार्ट जो वीडियो अपलोड हो चुका है, 101 से जो यहाँ पर 200 तक जो वीडियो लाया है ये सेकेंड पार्ट में आया है। तो आपको क्या करना है कि इस वीडियो को अगर आप अभी तक देख लिया है तो जाकर के पार्ट 1 देख लेना है। अगर पार्ट 1 देख लिए होंगे तो पार्ट 2 देख लिए अच्छा से और दोनों को क्वेश्चन को याद कर लिए। दोनों में टोटल 200 क्वेश्चन हो गया जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मायने रखने वाला है सभी एग्जाम की दृष्टि से। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक अगर अब तक देखे होंगे तो प्लीज़ कमेंट कर बताइए कि वीडियो कैसा लगा और वीडियो में हम लोगों को क्या सुधार करना चाहिए और किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को ज़्यादा जरूरी है, तो बोलिए मैं उस तरह के क्वेश्चन लेकर के आऊँगा अगले दिन से। देखिए आज जिस तरह से क्वेश्चन आया बहुत ही मज़ा आ गया होगा। तो हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में जो कि वहाँ पर होगा 201 से क्या होगा, वहाँ पर होगा क्वेश्चन 201 से 300 तक। बहुत ही क्वेश्चन हमारे पास है, तो 201 से 300 तक का जो वीडियो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना, तो आपको क्या मिलेगा कि बहुत बेनिफिट मिलेगा, आपको अगले वीडियो आने का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए हम लोग वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पर और चलते हैं अपने दुनिया की ओर। आपसे हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कहते हैं जय हिंद, जय भारत, और जहाँ भी रहिए व्यस्त रहिए और मस्त रहिए और अपने को का ख्याल रखते रहिए। जय हिंद।